नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं। आपको मालूम होगा कि 11वां घर जो है आपकी ग्रॉस इनकम है और दूसरा घर जो है वो नेट इनकम है। कि जो आपने खर्चा कमाया उसमें से जो आपने खर्चा कर दिया, टैक्सेस निकल गए, फिर जो बचा टैक्स लगने के बाद वो आपकी नेट इनकम होती है। ग्रॉस इनकम जो आपके हाथ में पहले आती है। तो 11वां घर ग्रॉस इनकम, दूसरा घर नेट इनकम। हम लोग यहीं इसी के कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि धन योग है या नहीं, आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। मान लीजिए कि आपका एरीज राशि है तो दूसरे घर में दूसरी राशि बढ़ी, 11वें घर में 11वीं राशि बढ़ी। 11वीं घर के मालिक कौन है? शनि है। एक्वेरियस के कुंभ राशि के मालिक शनि है। दूसरी राशि जो दूसरे घर में पड़ी उसके मालिक कौन है? शुक्र। दोनों अगर एक साथ बैठ गए, शुक्र और शनि, तो आप धनी बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब किस चीज़ से धनी बनेंगे? अगर ये कॉम्बिनेशन पहले घर में पड़ा तो आप सेल्फ एफर्ट से अमीर बनेंगे। 6वें घर में पड़ा तो सर्विस सेक्टर से अमीर बनेंगे। 7वें घर में पड़ा तो 7वां घर किसका होता है? शादी का। 7वां घर होता है बिज़नेस का, तो शादी के बाद बिज़नेस करके अमीर बनेंगे। 8वें घर में पड़ा तो समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी से, रिसर्च से, इनहेरिटेंस से, गड़े हुए धन से, ऑयल गैस इस टाइप की चीज़ों से आप अमीर बनेंगे। अब मान लीजिए 9वां घर से आया, 9वां घर या 12वें घर से आया तो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। 12वां घर कोई मेडिकल लाइन भी है, 9वां घर धर्म भी है, तो हो सकता है धर्म की बातें करने लग जाए तो अमीर हो जाए। 5वां घर हॉबी है, एजुकेशन है, बच्चे हैं, हो सकता है बच्चे होने के बाद अमीर बने। ये कॉम्बिनेशन 4थे घर में बैठ गया तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट होंगे, गाड़ी से रिलेटेड इवेंट होंगे, हो सकता है घर वालों से रिलेटेड कुछ इवेंट हो, उसके कारण आप अमीर बनेंगे। 11वें घर में पड़ गया तो आपके कनेक्शंस आपको बनाएंगे, हो सकता है फाइनेंस की बातें कर करके आप अमीर बने। ऐसे करके हमें देखना है। तीसरे घर में हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन हो, या कोई भाई से साथ बिज़नेस किया या कुछ काम किया, उसमें हम अमीर बने। तो ये जैसे कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें अमीर होने की संख्या बढ़ेगी। अब मान लीजिए 6 लोगों का 6 के 6 में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, दूसरा और 11वां लॉर्ड जो है साथ में बैठा है, तो क्या सब अमीर बनेंगे? ये निर्भर करेगा कि प्लैनेट जो है उच्च का कहाँ पर है। जैसे सूर्य नीच का होता है 7वें घर में, वीनस होता है 6वें घर में नीच का होता है, तो वो कॉम्बिनेशन जो सूर्य शुक्र शनि का बनना था वो बन गया 6वें में, तो शुक्र तो पूरा ही उड़ गया। ये अपने ही राशि में बैठ गए। जैसे शनि जो थे वो बैठ गए 10वें घर में, 10वीं राशि में, तो वो तो और अच्छा रिजल्ट देंगे, स्वग्रही हो गए। ऐसे करके दोनों अगर मित्र थे आपस में, शुक्र शनि जैसे मित्र हैं, तो सही हो गए। मून मार्स चौथा राशि पड़े इसमें 11वें घर में, और फिर चौथे 5वीं 6वीं 7वीं वीनस पड़ गई इसमें, तो उसके कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा कि वो मित्र हैं या नहीं है। जैसे मून मार्स मित्र हैं, लेकिन वो उस राशि के साथ होना चाहिए जो उनका जो अच्छी राशि हो। किसी में नीच का ग्रह है तो उस चीज़ को कम कर देगा, उच्च का है तो उस चीज़ को और बढ़ा देगा, तो आपके अमीर बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। कब बनेंगे वो आपको ग्रह दशा और इससे ट्रांजिट से समझना होगा। तो यदि आपका में मान लीजिए कि 5वीं राशि पड़ी, चौथी राशि आपकी लग्न में थी, तो दूसरी राशि आपके 11वें घर में पड़ी और 5वीं राशि पड़ी दूसरे घर में, तो 5वीं राशि के मालिक कौन है? सूर्य देवता। और 11वें घर में दूसरी राशि पड़ी तो वीनस, सूर्य और वीनस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ऐसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, और अगर कोई प्लैनेट ख़राब तो नहीं कर रहा है, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हो गए तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मरकरी है, दोनों मरकरी भी पढ़ सकते हैं। जैसे तीसरा घर उधर पड़ गया लियो राशि में मान लीजिए, तो तीसरी राशि पड़ जाएगी
11वें घर में और 6वीं राशि पड़ जाएगी दूसरे घर में। अब 6वें किसी जगह पे अगर मरकरी नीच का होता है, उधर पे ही मरकरी पहुंच गया, तो अकेला मरकरी वैसे ही ख़राब होता है, वो और ख़राब कर देगा, तो वो आपके और लाइफ में और प्रॉब्लम्स दे देगा। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे में मरकरी जो है वो सूर्य के ही करीब रहता है, और जब वो सूर्य उसके पास से गुजरता है तो वो दिखता ही नहीं है। ऐसा साल में 3-4 बार वक्री होता है, जब आपका जो माइंड है वो वैसे ही चलना बंद हो जाए, ब्रेन, क्योंकि मरकरी आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है। तो इसलिए मरकरी नहीं होना चाहिए, 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर हो तो अच्छा है, तब आपके वेल्थ योगा बनने के चांसेस हैं और तब आप अमीर बनेंगे। किस किस फील्ड से बनेंगे वो आपको कुंडली में देखना पड़ेगा, उसको से आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।